जय गुरु जी। हम तो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि इस जन्म में हमें गुरु जी मिल गए। आंटी को गुरु जी ने कहा था 7 लाख लोग लाने हैं। जब गुरु जी चोला छोड़ने से पहले बोला था, भाटिया आंटी वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, उनको बोला था 7 लाख लोग लाने हैं। घर में आंटी आई तो मुझे कहने लगी कि गुरु जी कहते हैं 7 लाख लोग लाने हैं। मैं तो 70 लोगों को भी नहीं जानती। हम तो 23 साल श्रीलंका में रहे, तो ये कैसे होगा। मैं कोई बात नहीं, ऐसा कर। उसको तसल्ली देने के लिए मैंने मजाक में बोला, मैं कहा 1 सरदार 1.25 लाख का होता है तो 6 सरदार दे जाइए और तेरा काम हो जाएगा। तो ये तो मेरा मजाक था, लेकिन ये घर में बात हो रही थी। दूसरे दिन फिर गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने क्या, क्यों भाटिया अंकल मजाक कर रहे थे, 6 सरदार फट जा। मजाक नहीं है, 7 लाख लोग लाने हैं। एंड बस तूने सत्संग करते जाना है। उन्होंने कहा गुरु जी मुझे सत्संग करने नहीं आता। तो गुरु जी ने कहा तो खड़ी हो जाई, मुंह हिलाई, बुलवाना तो मैं है। गुरु जी ने कॉन्फिडेंस दिया। 2002 में मिले थे। ऐसा है कि आंटी की मासी की 7 लड़कियां हैं। उनमें से जो छठी नंबर की लड़की थी उसका मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था चंडीगढ़ रोड पे। तो उनका एक लड़का और बेटी, तो सब बच गए थे। बेटी का फेस क्रश हो गया था, मतलब टेढ़ा हो गया था। एंड उस समय वो शी वॉज 12 years ओल्ड। आई थिंक ये 1991 की बात है। तो इन्होंने काफी दिखाया, 6 महीने पीजीआई में रही, 6 महीने वो रही एम्स में। वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो बहुत उदास सी रहती थी कि भी इसका क्या होगा, स्कूल जाती नहीं। फिर किसी ने गुरुजी का बताया जलंधर में, तो वो गई गुरुजी के पास। ये सारे आर्य समाजी थे, पूरी फैमिली। आंटी की फैमिली भी है, वो भी आर्य समाजी। मेरी मदर भी आर्य समाजी। आर्य समाजी जो है ना, उनको गुरुजी नास्तिक नास्तिक कहते थे, वो हमें बाद में पता चला। तो वो जब गुरुजी के पास पहुंची जलंधर में अपनी बेटी के साथ, गुरुजी ने कहा है तू नास्तिक, लेकिन तुम मेरे पास चल के आई है, इसकी मैं इसको ठीक भी करूंगा, इसको मैं डॉक्टर भी बनाऊंगा, और इसकी शादी 10 साल बाद अशोका होटल में होगी। तो वो थोड़ी घबरा गई कि भाई ये कि बाबा जी कोई फेंक रहे हैं। पहले तो हम मिलिट्री में हैं और अशोका होटल तुम्हारी दूर की बात है। पहले मेरी लड़की ठीक हो, स्कूल नहीं जाती, और डॉक्टर कैसे बनेगी। तो गुरु जी तक गुरु जी हैं। तो वो लड़की ठीक भी हुई, और उसने फिजियोथेरेपी में एमडी भी किया। एंड उसकी शादी 10 साल बाद अशोका होटल में वहाँ पे हुई। तो वहां पर हम गुरु जी से मिले। काफी लोग थे, इनका मेनका गांधी भी आई हुई थी। तो लोग ज्यादातर मेनका गांधी को देख रहे थे गुरु जी की जगह, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि गुरु जी कौन है। तो लोग जा रहे थे लाइन से लगा के। ये के पॉल आंटी ये लाइन लगवा रही थी, और गुरु जी स्टेज पे बैठे थे। शनील का चोला पहना हुआ मुझे याद है। उससे पहले ये था कि 24 दिसंबर को जबरदस्त बारिश हुई थी, और हम इनका ये शंकर विहार में रहते थे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास। तो हम रात को जब बारिश रुकी, काम पूछने गए, तो हमने कहा भाई आप संगीत पार्टी कहाँ कर रहे हैं। कहते हैं यही गार्डन में। तो वो उस टाइम ब्रिगेडियर थे, क्या कहते हैं। मैंने कहा आपका दिमाग ठीक है, आज इतनी बारिश हुई है, कल आप यहाँ पे खराब हो जाएगा आप। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें गुरु जी की कृपा है। तो उस टाइम हम गुरु जी को जानते नहीं थे, तो हम चुप कर गए। 25 दिसंबर को बड़ी फर्स्ट क्लास संगीत पार्टी हुई। 26 दिसंबर को फिर जबरदस्त बारिश। फिर हम रात को पूछने गए कि भाई आपने अशोका होटल में गार्डन में तो नहीं रखी। कहते हैं नहीं, हमें गुरु जी की कृपा है। फिर वही उनका वही आंसर था। तो फिर हम भी चुप कर गए। और फर्स्ट क्लास शादी हुई, लोग काफी थे वहाँ पे। तो जैसे सबको नास्तिक नास्तिक बोल रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैं कहा चल गुरु जी के पास चलते हैं। तो उस तरफ देखा, आंटी कहते कोई डॉन लग रहे हैं, शनील का चोला पहना हुआ है, तो कोई डॉन बैठे हैं, मैं तो नहीं जाती। मैंने उस तरफ देखा, तो मुझे कोई मतलब जैसे चुंबक होती है ना, अट्रैक्शन खींच रही थी। तो मैंने इनको कहा, मैं चलता हूँ, चलो मेरे साथ। कहती मैं नहीं जाती। मैंने इनका हाथ पकड़ा, आंटी का जबरदस्ती ले गया। मैं कहा चलो चलते हैं। तो मैंने अपने सांडू को पूछा, मैंने कहा भाई चलना है। कहता ना ना ना, मैं नहीं जाता। वो बड़ी वाली एक इनकी सिस्टर है, वो झांसी में रहती है। तो वो हमेशा जिस इश्यू इश्यू करती रहती है, आप गुरु जी करोगे, हम नहीं जाते हैं। तो मैंने आंटी को हाथ पकड़ा, मैं कहा चलो। तो रास्ते में मैंने बोला आंटी को, मैं कहा चरण छू लेना। कहते नहीं नहीं, मैं चरण नहीं छूती किसी के, हस्बैंड के सिवा। मैं कहा हस्बैंड कह रहा है छू लेना तो छू लेना। तो वहां पे हमने गुरु जी के चरण छुए, और गुरु जी हमसे बातें करने लग गए। कम से कम उन्होंने 4-5 मिनट बातें करी हमारे साथ, हाल चाल पूछा, कहाँ से आए हो। गुरु जी को तो सब पता था, लेकिन उन्होंने बात करने का था कि भाई कहाँ से आए हो, हम बात करते रहे।
तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। उस टाइम मैं बड़ा दुखी था, अब आंटी की वजह से। आंटी को फूड पाइप में अल्सर भी था, साथ में जुकाम इनका जबरदस्त था। चाय वगैरह समोसा वगैरह ये कुछ खा नहीं सकती थी। मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा के थक गया था। तो एक भोलेपन में मैंने गुरु जी, मैं क्या इतनी बात कर रहे हैं, मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैं गुरु जी मेरी वाइफ का जुकाम ठीक कर देना। तो इमीडिएटली वो बोल पड़ी, के पॉल आंटी की लाइन जो लगवा रही थी, कहते हैं इतनी देर किसी से बात कर नहीं रहे, आपसे बात कर ली, अब जो भी करनी है बात गुरु जी के आश्रम में आके करना। ठीक है, फिर हम चले गए। सारे मेनका गांधी को देख रहे थे, जैसे वो इम्पोर्टेंट है उस टाइम। काफी बहनें वहां से अमेरिका वगैरह में से आई थी, सारे आर्य समाजी थे। तो कहते हैं गुरु जी हमें बोल रहे नास्तिक नास्तिक, खैर मजाक उड़ा रहे थे। तो उसके बाद जी शादी हो गई, हम अपना घर आ गए। 2-3 दिन बाद फिर वो आए जबरदस्ती यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट लेके। एंड हमने कहा हमने तो ले लिया रिटर्न गिफ्ट। वो कहते नहीं, दोबारा ले लो। खैर वो दोपहर के बैठे हुए, काफी सत्संग उन्होंने सुनाए। एंड शाम हो गई, तो मेरी आंटी ने बोला कि यहाँ पे जयपुर में ना हल्दीराम खुला है नया, तो वहाँ पे चलते हैं, हम आपको डिनर कराते हैं। कहते नहीं जी, हम तो गुरु जी का लंगर खाएंगे। तो उस टाइम लंगर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, हमें कुछ पता नहीं था। खैर मेरा दिल था कि भाई जाके गुरु जी से मिलूं मैं। तो आंटी कहती है जो मेरा दिल बने, उन्होंने काफी सत्संग सुनाया, तो आंटी का थोड़ा बहुत दिल बना, लेकिन इतना नहीं बना कि एकदम चली जाए। मैं क्या नहीं, आप चलते हैं। खैर उनके साथ चले गए। उनको यही इंस्ट्रक्शन थी कि इनको उठा के ले आना, गुरु जी ने कहा। खैर हम वहाँ पे पहुंच गए। गुरु जी वैसे कैबिनेट में बैठे हुए थे, हमने माथा टेका। एंड गुरु जी हमसे बात करने लगे काफी, जो भी उन्होंने पर्सनल चीजें पूछनी थी वो बताते थे, बता दी। फिर मेरे साधु साथ में खड़े थे, जो कजिन साधु लेके गए थे, मेजर जनरल थे। उन्होंने कहा भाई इनकी बेटी डॉक्टर है। गुरु जी कहते हैं डॉक्टर नहीं, BDS, बत्ती दंदन सर्वनाश। तो मतलब गुरु जी को सब पता था। मैंने काफी बातें करी। फिर उसके बाद मैंने गुरु जी को बोला एक भोलेपन में, मैं कहा गुरु जी मेरी वाइफ का जुकाम ठीक कर दो। गुरु जी कहते हाँ, मंगी हुई की छोटी चीज बड़ी चीज मंगी दी है। मैं कहा गुरु जी फिर ब्लेसिंग दे दो। फिर गुरु जी कहने लगे भाई वेगदा जाके के नजारे। उस वो दिन था, ऐसा अट्रैक्शन हुई उनके साथ। वहीं पे भी हम बैठ गए और चलने लगे। रोज उनका मतलब शाम होती, भागते थे हम, मैं और मेरी वाइफ। बेटी मेरी वहाँ पे BDS कर रही थी पूना में, और बेटा चला गया था वहाँ पे कनाडा पढ़ाई करने के लिए। तो हम दोनों अकेले थे। तो बस नीचे हमारे पार्लर था और शोरूम था। बस जैसे ही 6-6:30 बजते थे, हम ताला तूला लगा के भागते थे गुरु जी की तरफ। रोज जाने लगे। जब वो बैठे थे गद्दी में, उनकी आंखें घूमती थी सब तरफ, सबको ब्लेस कर रहे होते। बाद में समझ आई, कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा एडमिशन हो गया। अब हमें समझ नहीं आई कि एडमिशन का क्या मतलब है, ये कोई स्कूल है या क्या है, क्लास है। तो बाद में समझ आई एडमिशन का मतलब क्या होता है। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि श्रद्धा जी पास हो गए। अब ये भी समझ नहीं आई कि अपनी श्रद्धा क्या है जो पास हो गए। फिर शब्द चलता है वहाँ पे, जब गुरु हुए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। तो समझ में आई कि गुरु दयाल हो गए। बस वो चलता रहा, लगातार चलते रहे। हम मतलब मिस नहीं करते थे। थर्सडे टू संडे हमने शाम को उठ के चले जाना और गुरु जी से अपना आई टू आई कंटेक्ट रखना। ऐसे भी चलता रहा, कॉन्फिडेंस आता रहा। फिर एक दिन मतलब गुरु जी हमें वेडिंग कार्ड देते थे कि जाके शादी अटेंड करो। हमें कोई पता नहीं किसकी शादी है क्या नहीं है, ना हम जानते थे। एक बार उन्होंने दी, जलंधर में कोई शादी थी, उसका कार्ड दिया कि आप चले जाना। उस समय मैं और मेरी वाइफ और बेटी घर में थी। तो हम शादी के लिए जाने को तैयार थे। यहाँ पे नानू सबरवाल है, मतलब वो भी गुरु जी के भक्त हैं, तो उसको भी कार्ड दिया कि भाई आप भाटिया अंकल के साथ चले जाना कार में वहाँ पे जलंधर। तो वो भी आ गया। हम 4 जने चले। अब हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सी शादी में जाना है, हमने समझा सेम शादी में जाना है। गुरु जी को सब पता है। और वहां पे हम जलंधर मंदिर पहुंचे। मैं कहा चलो मत्था पहले टेक लेते हैं। वहां बैठे और वहां पे डिस्कस कर रहे हैं कौन सी शादी में जाना है। तो मैंने कहा ये शादी पे जाना है। वो कहता मैंने ये शादी पे जाना है। इन द मीन टाइम एक कपल आ गया, वहां पे बैठ गया। कहता कोई हम मोस्टली हम आते नहीं है इस टाइम, लेकिन पता नहीं क्यों हमें खींच लाया इधर और हम आ गए। तो उसने बताया कि हमने ये वाली शादी में जाना है। तो वो हम नानू की जहाँ शादी में जाना था वो वहीं जा रहे थे। तो नानू को लिफ्ट मिल गई वहां के लिए, हम चले गए दूसरी जगह।
दूसरी जगह एक आंटी है, हमारी फ्रेंड सीता चांद, वो वहाँ पे आई हुई थी। अपनी बहन भी उसकी जलंधर में रहती थी, तो उसके घर हम रहे, रात को शादी अटेंड करी, और सुबह इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमें वहाँ पे अमृतसर जाना है, बड़े गुरुद्वारा टेम्पल देखना है। तो मैंने नानू को फ़ोन किया। नानू कहता ठीक है, वहाँ पे जलंधर से अमृतसर की एक रोड होती है, उधर से वो फगवाड़ा में था, वहाँ से एक रोड लेके सेंटर से, मैं कहा वहीं मिलना, वहीं से चलेंगे। तो आंटी जो सीता चांद थी वो भी चल पड़ी, हम 5 जने चले गए अमृतसर। अमृतसर वहाँ से जलंधर से 80 किलोमीटर है। तो हम चले गए, मेरे पास लैंसर गाड़ी थी। हम पहुंच गए वहाँ पे जलंधर गुरुद्वारा में, मत्था टेका, प्रसाद खाया। उसके बाद आंटी कहीं नहीं, हमने वहाँ पे जाना है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर 20 किलोमीटर आगे था। मैं कहा चलो चलते हैं, वाघा बॉर्डर भी देख लेते हैं। वहाँ पे बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पहुंचे, और वहाँ पे कहते हैं हम तो परेड देख के जाएंगे। 6 बजे परेड होती थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, परेड भी देख लेते हैं। बड़ी अच्छी परेड थी। वहाँ पे थोड़ा सा नेशनल, हमारे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, तो वही ना, उधर से पाकिस्तान क्या चल रहा था, तो बड़ा अच्छा, मतलब उनकी परेड अच्छी थी। वो 6 बजे शुरू होती थी, 7 बजे करीब हम परेड देख के वापस चलने लगे। ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि गुरु जी को सब पता वहां बैठे बैठे क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की 7 बजे, मुझे 100 किलोमीटर जाना था जलंधर पहुंचने के लिए। 80 तक तो अमृतसर था, 20 किलोमीटर वाघा बॉर्डर था। वाघा बॉर्डर से चले तो मेरे कार के टायर में आवाज आने लगी। तो मैंने उसको, नानू को कहा, मैं कहा उतर के देख भैया, तो उस साइड में देख, दोनों टायर ठीक हैं। इधर से मैंने देखा, दोनों टायर ठीक थे। हम चल पड़े। मैं 120 की स्पीड से ऊपर चलाऊं तो हैंडल हिले, तो 100 की चलो चलाऊं तो ठीक तरह चल रहा है। और वहां से हम पहुंच गए जलंधर मंदिर। गाड़ी रोकी, अंदर गए, चाय प्रसाद पिया। वहां पर सुदाम जी होते थे, गुरु जी के भक्त। तो उन्हें चाय प्रसाद दिया। हम जैसे बाहर आए तो नानू कहता वो टायर पंक्चर है। तो मैंने कहा वो टायर चेंज करना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। जैसे हमने डिक्की खोली, इन द मीन टाइम एक आदमी दूर से आ रहा है, टूल्स वगैरह सब लेके। तो भैया कौन है? कहते मैं हर जो मैं चेंज करता हूँ। देखो गुरु जी बैठे हैं वहां पे एम्पायर स्टेट में, उनको पता है इनका टायर पंक्चर हो गया है। उन्होंने पहले अरेंज करा दिया। जो लेंसर गाड़ी का उनका टूल वगैरह वो सब लेके आया, उसने टायर चेंज किया। मतलब गुरु जी दिल्ली में बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है, कि भाटिया का टायर पंक्चर हो गया, कैसे वो करना है। 100 किलोमीटर गाड़ी पहले चलवा दी, फिर उसने टायर चेंज किया, और हम चले गए रात को सोने। सुबह उठ के फिर मैं कहा पहले मैं टायर चेंज करा लूँ, फिर दिल्ली तक जाना है। और टायर वाली जगह गया तो कहता है भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा वाघा बॉर्डर से। कहते आपका टायर तो फटा हुआ है। तो फटे हुए टायर में गुरु जी ने कैसे गाड़ी चलवा दी, वो तो गुरु ही जानते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है, गुरु जी दिल्ली बैठे हैं, उनको सब चीज पता है कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसे ही फिर हमारे घर में नवंबर 2 या 3 नवंबर के टाइम इसकी कजन सिस्टर की लड़की की शादी थी बेंगलोर में। आंटी चली गई उधर। पहले तो मैं आंटी को पूछा नाम से बुलाता था, लेकिन गुरु जी के आने के बाद अंकल आंटी गुरु जी बोलते थे, तो अब अपनी वाइफ को भी आंटी बोलता हूँ, बेटी को भी आंटी बोलता हूँ। और वो गई वहाँ पे बेंगलोर शादी अटेंड करने, नवंबर का महीना था। तो यहाँ पे नीचे हमारा पार्लर और शोरूम था। ये मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था कोठी का, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। हम आंटी ने अपने हिसाब से बनवाई थी। बेसमेंट जो 2/3 नीचे होनी चाहिए, हमारी 1/3 नीचे थी और 2/3 ऊपर थी। इससे हाइट बढ़ गई थी, और काफ़ी चीज़ें जो थी वो अकॉर्डिंग टू हुडा रूल्स नहीं थी। खैर वो आए तो उन्होंने, आगे की सीढ़ियाँ अलाउड नहीं थी, संकन लॉबी अलाउड नहीं थी। तो वो क्रेन लेके आ गए, उन्होंने सीढ़ियाँ तोड़ने की कोशिश की, टूटी नहीं उनसे, थोड़ी बहुत टूटी। और बाउंड्री वॉल गिर गई क्रेन से। जब बाउंड्री वॉल गिर जाए किसी की, तो वो फिर आगे नहीं तोड़ सकते, तो चले गए वो। तो मैं तो घबराया हुआ था। मैं तो सीधा, हमारे तो गुरु जी हैं, वही सोल्यूशन निकालेंगे, भागता गया वहां पे अंपायर स्टेट। माथा था, माथा, मैं गुरु जी के चरण चूमता था। मैं गुरु के चरण चूमे, गुरु जी हुडा वाले आए सी, वो कार तोड़ गए, मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। गुरु जी ने क्या, हो जाऊगा। फिर वो एक सेकंड के लिए कहते हैं, उस डिपार्टमेंट ना बेईमानी बहुत है। ये 2 वर्ड बोले, तो ये तो मेरे लिए पत्थर की लकीर थी कि हो जाऊगा। थोड़ा पैसा लगेगा, चलो कोई बात नहीं। 2003 की बात है। अब बताओ, मेरा कन्वीनियंस सर्टिफिकेट उसके बाद कोई नहीं आया।
मेरा कंप्लीशन स्पीड 2011 में, जब गुरु जी ने चोला भी छोड़ दिया था 2007 में, उसके बाद 2011 में कोई कटिंग आई वहाँ पे कि जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है वो आके दे दे और उनको मिल जाएगा। तो मैं भागा गया वहाँ पे और वहाँ पे उससे मिला, तो कहते हैं कि भाई आपका नहीं हो सकता, ये सिर्फ फ्लैट्स का है। मैं कहा फ्लैट्स का नहीं है, कोठी का भी आप ट्राई करो। ऐसा STP से बात करता हूँ, कहते हैं इंजीनियर। बात करने गया तो उन्होंने मेरी फाइल निकलवाई, 2003 की फाइल निकली हुई। तो मुझे वो मुस्लिम था STP, उसने कहा कि भाई 2003 से आपके घर में कोई नहीं आया। मैं कहा आ भी नहीं सकता था। क्यों? मैं कहा हमारे गुरु जी ने गेड़ा डाला हुआ था सर कर, कोई घुस नहीं सकता। वो भी हैरान हुआ। खैर तो कैलकुलेट करके पैसे पूसे थोड़ा रिश्वत ला के कंपनी से मिल गया, जो गुरु जी ने कहा था हो जाऊगा। कब हो जाऊगा उन्होंने टाइम नहीं बताया, लेकिन हो गया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है गुरु जी के साथ। एक और केस हुआ था कि जब मेरा कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं हो रहा था तो हम कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कोठी बेच देते हैं, तो दूसरी जगह ले लेते हैं, मतलब आदमी फिर डिप्रेस हो जाता है। तो गुरु जी के पास आंटी भी गए, गुरु जी कोठी बेच दी है, कितना मिल रहा है? 3 करोड़। 3 करोड़ कोई लोड नहीं, बेचन। अब गुरु जी कहीं नहीं बेचन और आंटी के बेच नहीं है। तो वो यही है कि भाई गुरु जी ने बेचने नहीं दी। फिर दूसरी बात पूछा, गुरु जी ने मना कर दिया। तीसरी दफा जब पूछा तो गुरु जी चुप कर गए। तो आंटी ने समझा गुरु जी ने हाँ कर दी है। तो मैंने कहा आप ऐड डाल दो पेपर में। मैंने ऐड डाल दी पेपर में। कोई नहीं आया देखने के लिए, से एक आदमी आया अग्रवाल, वो वो भी ब्रोकर था। वो आया देखने के लिए, घर देखा उसने। तो आंटी गई थी चंडीगढ़। तो देखने के बाद मुझे कहता कि मैं 1-2 घंटे में आ रहा हूँ अपनी वाइफ को लेके उसको दिखाने में। कहा ठीक है, इंटरेस्टेड हो गया तो वाइफ को ले आएगा। और वाइफ को ले आया तो ऐसे घर देख दू के फोटो गुरु जी की लगी थी, बड़ा बड़ी फोटो। तो कहते हैं ये कौन है? मैं कहा हमारे गुरु जी है। कहते गुरु जी हैं? अभी हैं? मैं कहा हाँ है। कहते मिल सकता हूँ उनसे? मैं कहा हाँ, क्यों नहीं मिल सकते। कहते हैं कि ऐसा है, आज है थर्सडे, मैं जाता हूँ शिरडी के मंदिर, आप मुझे पक्का बताओ मुझे ले जा सकते हो? मैं कहा बिल्कुल ले जाएंगे, शाम को 6:30 बजे मेरी वाइफ आएगी चंडीगढ़ से, और आप पहुंच जाना यहाँ पे 6:30 6:45 बजे, आपको गुरु जी के पास ले जाएंगे। खैर जी आंटी आई, और इन द मीन टाइम कोई कस्टमर भी आ गए तो थोड़ी देर लग गई। ये आदमी घूमता रहा, इसको हमारा मकान नहीं मिला, जो 2 दफा पहले हो गया। ड्राइवर को डांट रहा है कि भाई तूने क्या किया है, तुझे रास्ता पता नहीं। खैर ये पहुंचा जी 7:15 7:30, जब तक हम घर के अंदर थे, उसको उम्मीद नहीं थी कि हम मिलेंगे। खैर उसको, अग्रवाल को हम ले गए गुरु जी के पास। वहाँ पे मतलब यूजली हम आगे आगे ही बैठते थे, तो आंटी के साथ ही वो बैठा हुआ था। तो गुरु जी की तरफ देख के, और कभी अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, कभी माथे पे थप्पड़ मारे, कभी अपने आप को चूलियां मारे। तो आंटी देख रही थी कि इसको क्या हो रहा है। तो आंटी घबरा रही थी कि भाई गुरु जी कहने किन्नू फड़ के ले आई है। तो उसके बाद थोड़ा, जब गुरु जी प्रसाद वगैरह देते थे, हम बाहर जाते थे हाथ धोने के लिए। तो बाहर आए तो आंटी ने उससे कहा तुम क्या कर रहे थे? कहता क्यों, आपको नजर नहीं आ रहा? उनके माथे में सारा वो चल रहा था। फिर उसने स्टोरी सुनाई अपनी कि मैं 98 में कैलाश पर्वत गया था। कैलाश पर्वत में वहाँ पे मैं, एक लेक होती है वहाँ पे, तो कहता मैं थक गया था, बर्फ जमी हुई थी, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। और मतलब काफ़ी उसने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, ठंड थी। एंड सुस्ता रहा था, गया तो एकदम बड़े मतलब आदमी, साधु जैसा आदमी आया, नीले और संतरे रंग की ऐसे चादर ही ओढ़ी हुई थी, नंगे पैर थे। कहते मैं समझा भी नंगे पैर बर्फ में ये साधु महात्मा कोई है, तो उसने माथा टेका और जेब में से कुछ रुपये निकाल के चढ़ाने लगा। तो उन्होंने पैर हटा दिए, कहने यानी की लोड़ है। मैं ध्यान से देखा था उनको, और जैसे मैं पैसे उठाने लगा वो अदृश्य हो गए। ना कोई वहां पे पत्थर, ना कोई पेड़, बर्फ ही बर्फ, कहाँ चले गए। कहते हैं उसके बाद मुझे ध्यान नहीं है कि मैं फिर अपना बिल्कुल कुछ सुस्त हो गया और अपना चक्कर उक्कर लगा के वापिस आया। तो आज मैंने आपके घर में इनकी फोटो देखी, यही थे वहाँ पे, और इनके माथे में वही सीन चल रहा था। तो ये बड़ा अट्रैक्ट हो गया। फिर इसने मतलब आता रहा, और गुरु जी से इसने मांगी कि भाई अब कावड़े का सीजन है, मैं आपके चरण गंगा जल से धोना चाहता हूँ। गुरु जी ने परमिशन दी।
तो ये कावड़ बन के गया था वहाँ पे, कार में ही गया था, और जो गंगा जल ले आया था इसने, गुरु जी के चरण धोए गंगा जल। तो ये तो वहाँ पे कैलाश पर्वत की बात है। एक आंटी सत्संग सुना रही थी वहाँ पे बड़े मंदिर में, क्योंकि मंडे के मंडे हम जाया करते थे, आंटी सत्संग किया करते थी, तो ऐसे बैठ के लोग सत्संग करते थे। एक आंटी सत्संग कर रही थी, वो कह रही थी मैं बिजनेस वुमन, मतलब बिजनेस वाली लेडी थी, हर साल मैं अमरनाथ जाती थी, हर साल। तो अब प्रॉब्लम हो गई, उनकी बेटी ठीक नहीं थी, कोई प्रॉब्लम हो गई, हस्बैंड किसी अपने सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व हो गया तो इसको छोड़ गया। अब ये बड़ी दुखी कि हस्बैंड छोड़ गया है, अब मैं क्या करूं। इस साल मतलब मैं तो हर साल अपने शिव जी के पास अमरनाथ जाती थी, फिर इसने कहा चलो लास्ट टाइम जाती हूँ, कुछ होगा ठीक है, नहीं तो फिर वहां पे गई अमरनाथ। रास्ते में इसको वो मिला लंगड़ा बाबा, एक मतलब एक टांग का बाबा खड़ा था वहां पे। तो बाबा जी ने बुलाया, क्यों बीबी तू बहुत दुखी है। फिर हाँ बाबा जी बहुत दुखी हूँ, चल जाके दर्शन करके इधर ही आई। तो वो अपना दर्शन करके आई वापस, और बाबा जी दोनों टांगों में खड़े हैं। एक तो उन्होंने मेडिकल दिखा दिया, इसको समझ नहीं आई, और उन्होंने 500 की गड्डी जेब में से निकाली, ले रख ले बीबी तेरे काम आऊगी। उन्होंने कहा कि "एंड देखिए जो मैं तो इतने करोड़ों में घूम खेली हुई है, ये क्या है। फिर कोई बात नहीं, तो 500 का नोट निकाल के रख ले, तेरे वास्ते ठीक रहेगा। तो उसने 500 का नया नोट रख लिया जेब में, और चली आई वापस। अब घर वापस आई तो थोड़े दिनों में पति भी वापस आ गया, क्योंकि उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया, फैक्ट्री ने। खैर ये फिर जब पति वापस आ गया, ये भी खुश हो गई, बिजनेस भी आ गया वापस। फिर इसको ध्यान आया कि मेरी बेटी तो ठीक नहीं है, अब क्या करूं इसका। फिर कोई फ्रेंड इसकी और गुरु जी के पास आती थी, तब तक गुरु जी चोला छोड़ चुके थे। तो अगर भी ऐसा है, यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, गुरु जी का मंदिर है, यहाँ चलो, यहाँ पे काफी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो इनको लेके आई, आई वहाँ पे। तो पहले आके वही माथा टेका इसने गणेश जी का, फिर समाधि का, फिर उसके बाद अंदर आई, फोटो देखी गुरु जी की, कहते यही तो मुझे मिले वहाँ पे अमरनाथ में, अब ये कैसे मर सकते हैं, ये तो जिंदा है। तो वही सुना रही थी कि भाई गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, इसको दर्शन कैसे दे दिए। तो खैर आती रही, कहती मेरी बेटी भी ठीक हो गई। तो ये कई स्टोरियां हैं। हमारा तो कॉन्फिडेंस गुरु जी के साथ बढ़ता ही गया, गुरु जी ने काफी प्यार किया, उनको हर चीज पता थी हमारी। मेरा पिछला जन्म मुझे नहीं पता, मेरा अगला जन्म मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, होश संभाला, मैंने क्या किया, गुरु जी को सब पता था, टाइम टू टाइम वो बता देते। अब देखो यहाँ पे हमारी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी जब हम गुरु जी से मिले थे, फिर गुरु जी ने आंटी को ब्लेस किया कि भाई तेरी फैक्ट्री होएगी। अब फैक्ट्री होएगी कैसे होएगी, ये भी एक आंटी ने स्टोरी सुनाई होगी अपने भाई की। इनका भाई जो है ना, वो किसी भगवान को नहीं मानता, वो अपने आप को ही कहता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सच बोलता हूँ। मंदिर नहीं जाता था, मंदिर के बाहर पेशाब भी करता था, तो इतना नास्तिक था वो। खैर गुरु जी ने एक दिन क्या अपने प्राण बुला, तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई गुरु जी बुला रहे हैं। कहते, हाँ ऐसे बड़े देखे हैं, तुम बेवकूफ लोग हो, श्रीलंका में पैसे लुटवा के आए हो, बाकी जो बचा है ये भी लूट देंगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, गुरु जी है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे बड़े देखे मैंने। अब दो तीन बार गुरु जी ने कहा, तो फिर उन्होंने आंटी को कहा इसको छोड़ दो, अब ये अपने आप खोता अपने आप चल के आएगा। भाई गुरु जी तो गुरु जी हैं, तो खोते ने तो आना ही था। खैर वो उसको बैडमिंटन खेलते हुए रैकेट लगा तो उसकी आंख चली गई। अब एकदम वहां पे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता नहीं यहाँ पे ठीक नहीं हो सकता, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली आया, हमारे घर में रहा, डॉक्टरों को शराफ वगैरह सबको, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहा है। तो वो कहते नहीं जी यहाँ ठीक नहीं हो सकता। फिर हम सत्संग सुनाए, इसके साथ लोग भी आए हुए थे, वो सारे चलने को तैयार हो गए, इसने सबको रोक दिया कि नहीं, नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाओगे। खैर इसको उम्मीद थी कि मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई जाऊंगा, वहां से कुछ मेरा हो जाएगा कल्याण। तो गुरु जी ने इन द मीन टाइम, हम तो जाते ही थे इनको छोड़ के घर में, गुरु जी कहने उन्होंने कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो अपने आप चल के आएगा, उन जिन्होंने ले आना है 15 दिन बाद ले आई। उस टाइम 7 जुलाई को 15 दिन होते थे। ये जी शंकर नेत्रालय गया, हम भी साथ में, मैं भी साथ में गया, 6-7 लोग थे, ट्रेन से गए थे। एंड बाई एयर कहता प्रेशर पड़ेगा,
तो शंकर नेत्रालय में गया तो उसने कहा, सारा चेक किया, कहते हैं कि भाई साहब आपकी राइट आई तो खत्म है, ये ठीक हो ही नहीं सकती, कि यहाँ पे खड्डे पड़ जाएंगे। लेफ्ट आई में 65% विजन है, जो उसको बचाना है तो आपको इतने इतने टेस्ट कराने पड़ेंगे, और आपको टेस्ट कराने के बाद हर 2-3 महीने में शंकर नेत्रालय आना पड़ेगा और चेक कराने के लिए, और दवाइयाँ ये खानी पड़ेंगी, स्टेरॉइड्स वगैरह। अब ये तो जी दिमाग इसका हिल गया कि भाई इतना वो होगा। इसने कहा अमेरिका जाके ठीक हो सकता हूँ, कहता नहीं जी हो ही नहीं सकता। फिर वापस आ रहा था, हम तो इसको सत्संग कर रहे थे, मैं गुरु जी के पास चलना तुमने, वही डॉक्टर है, 1 सेकंड में तेरा ठीक कर देंगे। क्या जी वापस आए तो रास्ते में झांसी आता है, झांसी में हमारा दूसरा सा बड़ा सांडू है, वो खाना देने आए, और उनसे पूछता है कि भाई आप गुरु जी के पास गए थे, आपने क्या देखा? उन्होंने कहा भी कुछ शिव जी हैं। तब इसको थोड़ा हौसला आया, तो ये फिर 7 जुलाई को यहाँ पे चल के आया गुरु जी के पास। 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे हो रहा था, हंसराज हंस गाने गा रहा था, इसको बड़ा मजा आ रहा था, काफी भीड़ थी उस टाइम, तो बात नहीं हो सकती थी। खैर एम्पायर स्टेट में दूसरे दिन 8 तारीख को आया, एंड आंटी के साथ गया वहाँ पे, आंटी को बुलाया गुरु जी ने, तो ये साथ में गया। उनके नहीं चल पीछे ज्वारी के, थोड़ा तेन नहीं बुलाया, अपना ये फर्स्ट क्लास मतलब बैठ के इससे बात नहीं करी। अब ये पहले नखरे मार रहा था, अब तो गुरु जी नखरे मारेंगे ना, इसको बताएंगे मैं कौन हूँ। खैर जी हम बाहर जो एम्पायर स्टेट की खड़ी होती थी वहां पे बैठते थे, गुरु जी से बात नहीं करते थे। अब ये उदास कि भाई मैं क्या करूं, 1 हफ्ता उन्होंने इनसे बात नहीं, इसको तरसाया कि तू नहीं आता था, तू भी तरस। खैर हफ्ते बाद किसी ने आंटी को कहा कि गुरु जी से बात कर लो, उनको कहो कि मैंने बुरा ऐसे रखा या भेजा आगरा। ऐसी गुरु जी से बात की आंटी ने। आंटी ने कहा कि मैं भरा आया है, हाँ मैंने पता है गुरु जी मैं ऐसे रखा है आगरा भेजा। क्या इनका थर्सडे ਨੂੰ जाना वीरवार ਨੂੰ तांबे का लोटा लेके आ जाए। तो ये आया तांबे का लोटा लेके थर्सडे को, गुरु जी कैबिनेट में बैठे थे, तो उन्होंने ये खड़ा था साथ में, तो आंटी को कहते हैं कितने कितने तेरा नास्तिक भरा खड़ा था यार साथ में, तो बताया इसको, तो इससे डेट ऑफ बर्थ हम पूछी, तो गुरु जी ने लोटा ब्लेस कर दिया और या कल्याण की था। अब जब गुरु जी ने बोला कल्याण की था, तो मैंने इसको पकड़ लिया बाहर आके, मैं कहा तूने क्या मांगा था गुरु जी से? इसने बताया कि मैंने गुरु जी से बोला मुझे इतनी जल्दी मत देना जब तक मुझे पूरा विश्वास ना हो जाए। गुरु जी ने इसकी लेफ्ट आई तो एकदम बिल्कुल ठीक कर दिया 1 सेकंड में। मैं कहा बेवकूफ, पूरा मांगता है तो पूरा सब ठीक हो जाता। तो फिर गुरु जी ने ये बोला था रेनू 5-6 साल लगेंगे समझने की गुरु की होता है। वाकई इसको 5-6 साल ही लगे गुरु की होता है समझने, तो इसको समझ नहीं आ रही थी। इन द मीन टाइम एक मतलब गुरु जी के पास आता था हर टाइम, लेकिन वो 100% जो विश्वास होता है ना, वो अभी इसको पैदा नहीं हुआ था। खैर ये अपना एक फ्रेंड था, मतलब बातें हर एक की करता, हर एक को करता था गुरु जी की, लेकिन खुद अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इसका एक फ्रेंड था, वो भी शू लाइन में था, उसकी बेटी थी, पैर उसकी बैक बोन नहीं थी, तो बेड रिडन थी, तो उसको जंजीरों से बांध के रखते थे बेड पे, जिससे वो मतलब गिर ना जाए। और उसकी मदर उसको ध्यान करती थी, तो ये इनका जो फादर था, दोस्त था, उसको ले आए गुरु जी के पास। अब गुरु जी ने बात नहीं करी, अपना माथा टेके चला गया। दूसरी बार भी आया, गुरु जी ने बात नहीं करी। तीसरी बार उसकी वाइफ ने कहा कि तुझे बात क्यों नहीं करते गुरु जी से? तो मैं चलती हूँ देखता हूँ कैसे नहीं बात करते। तो तीसरी बार वो उसकी वाइफ साथ में आई, तो गुरु जी को सब पता है क्या हो रहा है। गुरु जी कैबिनेट बैठे, ओ आगरा जाओ जाओ, आगरा वाले ताजमहल देखो। और गुरु जी ने ऐसी बात कर दी, तो बात नहीं की। अब ताजमहल देखो, अब ये कहें कि भाई ऐसे कैसे गुरु जी हैं जो हम आगरा में रहने वाले, हमने क्या ताजमहल नहीं देखा? इन्होंने दूसरी तरफ ले लिया। अब मानोगे 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, 2008 में शायद इसके घर में कोई लोग आए थे रिश्तेदार, उन्होंने कहा मामा ये ताजमहल नहीं दिखाओगे? तो वो ताजमहल ले गया उनको। जैसे ताजमहल में पैर रखा उसने, इसकी लड़की की मुक्ति हो गई, घर से फोन आ गया कि भी उसकी मुक्ति हो गई। तो गुरु जी ये मुक्ति देना चाहते थे कि तू ताजमहल जा, मगर गुरु जी ऐसे बांध देते थे जिससे मतलब गुरु जी को सब पता होता था, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी है कि कितना आप उन गुरु जी को विश्वास कर सकते हो। हमने ये देखा है गुरु जी पे जितना आप विश्वास करोगे उतना आप उनसे पाओगे। गुरु जी ने तो देना ही देना है, वो भगवान है। एक बार बैठे हुए थे, ट्यूसडे के दिन गुरु जी ने बुलाया था, थोड़े लोग थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, आंटी थी, बेटी थी भावना। तो ये आंटी पैर दबा रही थी, बेटी सिर दबा रही थी, मैं इधर बैठा था।
तो गुरु जी बड़ा मजाक में यूं कर रहे थे, कोई 20-25 लोग होंगे। गुरु जी मजाक कर रहे थे, एंड ASC आटा सब्जी चोर। गुरु जी बड़े पहाके बनाते थे ऐसे कि आटा सब्जी चोर, PGI परलोक गया इंसान, वाइफ का मतलब पता है, वर इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो आंटी ने कहा गुरु जी आपने तो भाटिया अंकल को खुश कर दिया। कहने आधे ਲਈ नहीं है, कहते सांडू लइए जाके कह दें कहते लिए होने आ रहा है। तो उनका हस्बैंड का मतलब है हॉर्स अंडर सीवियर बर्डन विद नो डायरेक्शन। तो ये गुरु जी बताए। BDS का तो कहते ही थे 32 दिन सर्वनाश। अब ये मेरी बेटी लगी हुई थी कि भाई मैंने MDS करनी है गुरु जी। तो कहने की लोड़ है, तेरे कम नहीं आएगी, तेनों ऑस्ट्रेलिया भेजांगे। मैं गुरु जी ने उस टाइम भी बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया भेजा। तो भगवान ही है, उन्होंने समझाया था उन्होंने कि भाई सबसे पहले नंबर पे आंदा है गुरु, दूसरे नंबर पे आती है संगत, तीसरे नंबर पे आना है शिव जी। जब बोल दिया उसके बाद आराम से मुझे कहते हैं मैं महाशिव, 10 द्वार पार करके बैठे हुए हैं। तो हम तो इतने कॉन्फिडेंस थे कि भाई उनकी हर बात हमें माननी है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए कहते हैं, हर एक का भला करते थे वो। लेकिन उनको सब पता था कि कौन कितने पानी में है, कौन आएगा कौन जाएगा। ऐसे ही एक बार जनरल कपूर के साथ एक आया था वहां पे DIG चंडीगढ़ का। आगे आगे बैठे जनरल कपूर, उसके साथ वो सरदार जी बैठे थे DIG चंडीगढ़ के। उन्होंने कहा कि भाई गुरु जी प्रवचन कब देंगे। उन्होंने कहा ऐसे प्रवचन नहीं होता। तो उसने पूछा यहाँ पे क्या होता है। जनरल कपूर चुप रहे। इन द मीन टाइम गुरु जी ने वहां पे थोड़ा सा आगे स्पेस बनाया। एक साउथ इंडियन लेडी बहुत जबरदस्त डांसर थी, जो उसको खड़ा किया कि भाई तू आके डांस कर। तो वो खड़ी होके उसने डांस किया। गाना चला तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये गाना चलता है, वो डांस करते रहे। फिर उसके बाद डांस खत्म हुआ, फिर गुरु जी कहने वंस मोर। ऐसे 3-4 दफा किया कि वंस मोर वंस मोर। उसके बाद सरदार जी को बड़ा वो है कि यहाँ पे क्या होता है। फिर गुरु जी ने कहा इत्थे ए होंदा है, अब इत्थे ए होंदा है। सुन के सरदार जी तो चले गए, वहां से भाग गए कि भैया इत्थे ए होंदा है। फिर उस लड़की को खड़ा किया, उसको बता तो अपना सत्संग। वो कहती मैं कथक की जबरदस्त डांसर थी, फेमस डांसर साउथ इंडियन। मैं मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई, पैरालिसिस हो गया, मैं डांस नहीं कर सकती थी। मैंने सब इलाज कराए, सिंगापुर तक गई, वहां पे भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ आई, गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया, मैं डांस कर सकती हूँ। मुझे गुरु जी 1000 दफा बोलेंगे डांस करने को, मैं करूंगी। तो गुरु जी हैं। तो ऐसे ऐसे कई इंसिडेंट हैं। गुरु जी जब बचाते नहीं सकते, लेकिन कोई किसी को समझ आएगी तो वही करेगा। उनके भाई को समझ नहीं आई, गुरु जी के भाई को। उनका भाई आया था, उनकी शिव जो अंकल हैं उनके दोस्त गुरु जी के, ये आए वहां से एम्पायर स्टेट। तो बड़े खुश होके वहां पे उनको गुरु जी को कहते हैं मैं गां खरीदी है, 12 किलो दूध देती है। कहते हैं तू गां नहीं खरीदी, अपने लिए काल खरीदा है, उन्हें बेच दे या दान कर दे। लेकिन उनका भाई माना नहीं। तो अब उनके घर की फैमिली का भाई नहीं माना गुरु जी को। तो एक दिन गाय ने सींग मार के उनको मार दिया, उनकी डेथ हो गई। तो गुरु जी को सब पता था, लेकिन इंसान तो इंसान ही है। भगवान तो सब जानता है कि आगे क्या होने वाला है। गुरु जी बोल भी गए थे आगे हमारा टाइम आएगा, मैं अपने भक्तों को बचाऊंगा। हमारा टाइम हमने देख लिया यहाँ पे कोविड का, जो भक्तों को बचाया उन्होंने। तो गुरु जी तो, और मैं आपको क्या सुना, गुरु जी को हर चीज पता होती थी कि घर में क्या हो रहा है। आपके घर में बैठे हुए आप क्या कर रहे हो उनको सब पता है, आपने क्या किया है जिंदगी में, क्या सब उनको पता था। अगला जन्म भी उनको पता है, लेकिन जो हमें नहीं पता। लेकिन उनके पास आप आए हो तो आपकी सोल प्योरीफाई हो जाती है, आप यदि उनके इंस्ट्रक्शंस पे चलते हो। वो भगवान है, हम सबको मानना चाहिए वो भगवान है, क्योंकि जितनी आप प्रार्थना करोगे उतना आपको वो सुनेंगे। अभी भी सुनते हैं। हमारे पास पोती उन्होंने दी है, बिल्कुल गुरु जी को मानती है, जय गुरु जी हमेशा बोलती है। अभी 4 साल की है। बचपन से ही वो गुरु जी को इतना प्यार करते हैं। हमारे नीचे दरबार बना हुआ है, वहाँ पे सत्संग मंडे के मंडे हम करते हैं। जो गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दी थी आंटी को कि मंडे मंडे बड़े मंदिर जाया का, इंस्ट्रक्शन मतलब सत्संग किया का। आंटी जाती थी। हमें यही कहते थे दर्शन कर लो जिन्हें करने, फिर मौका नहीं मिलेगा दर्शन करने का, इतनी भीड़ लग जाएगी, लाखों लोग। आप बताओ, हम आंटी सोचे यहाँ पे 300 लोग हैं, कौन सी भीड़ लग जानी है। आप मानोगे इस 1 तारीख को मैं गया वहां पे 11 बजे करीब सुबह, लाखों लोग थे, लाखों लोगों की भीड़ वहां पैदल चल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अपना सिस्टमेटिक वहां पे चल रहे हैं, प्रसाद देके आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। देखो इतनी भीड़ है जो मौका नहीं मिल रहा वहां पे अंदर घुसने का।
तो मैं देख के हैरान हूँ, मैं गुरु जी आप सही बोल गए थे, भीड़ कहाँ से आ गई? लोगों को इतना विश्वास कैसे हो रहा है कि ध्यान हो रहे होंगे लोगों के, तभी तो भीड़ हो रही है। जय गुरु जी।